हेलो दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसमें हम क्या क्या स्टडी करने हैं इम्यूनोग्लोबुलिन में। तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और देन क्लासिफिकेशन। फुल वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन हम तीनों की स्टडी करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर एंड देन क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अगर इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन एक टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर मेड बाय द प्लाज्मा सेल्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन आपका ग्लाइकोप्रोटीन है और कहाँ से बनता है? विच इज़ मेड बाय द प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल आपके इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन करती है। कब करेगी प्लाज्मा सेल आपके इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन? जब कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा। So immunoglobulin is a glycoprotein molecule which are made by the plasma cell in response to an antigen and can recognize and bind to the antigen that cause its production। और इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन एक्ट एज और फंक्शन एज अ एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा किसकी तरह काम करता है? एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है। एंड व्हाट इज योर थर्ड पॉइंट? इट इज कंटेन 25 to 30% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन। जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ये आपके टोटल सीरम प्रोटीन का कितना परसेंट होता है? 25 से 30%। तो हमें ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन है क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन भैया एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि कहाँ से बनता है? प्लाज्मा सेल से बनता है। कब बनता है? जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आएगा। सपोज दैट आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया तो आपकी प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी? प्लाज्मा सेल क्या करेंगी? आपकी ग्लाइकोप्रोटीन, एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करेंगी, जिसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। और वो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करेगा? आपके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ बाइंड होगा। और हमारा जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको हम और क्या बोल रहे हैं? एंटीबॉडी बोल रहे हैं। जो किसकी तरह काम करता है? एंटीबॉडी की तरह काम करता है। और ये टोटल आपके जो सीरम प्रोटीन होती है उसका कितना परसेंट होता है? 25 से 30%। ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबुलिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन टोटल फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन हैव हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन? 4। टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? 4। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में ये वाला आपका 1 2 देन 3 एंड देन 4। 1 2 3 4, ये टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन में। इसमें बात करें तो दो आपकी आइडेंटिकल लाइट चेन होती हैं और दो आइडेंटिकल आपकी हैवी चेन होती है। जो बड़ी वाली चेन है, ये पूरी बड़ी वाली चेन, ये आपकी टोटल कौन सी हो गई? ये आपकी हो गई टोटल हैवी चेन। ये दोनों, ये वाली चेन, ये वाली चेन और ये वाली चेन आपकी हैवी चेन हो गई। और ये छोटी वाली चेन ये, और ये आपकी हो गई लाइट चेन। ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 चेन हो गई पॉलीपेप्टाइड की। 2 हैवी चेन आइडेंटिकल हो गई और 2 लाइट चेन हो गई। चेन आर लिंक टुगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उसी के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, डबल बॉन्ड एस, एस सिंगल बॉन्ड एस एंड देन एस सिंगल बॉन्ड एस। अब मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सारी चेन है, मतलब लाइट चेन एंड हैवी चेन एंड लाइट चेन, ये आपस में, और एज वेल एज बोथ हैवी चेन आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ओके दोस्तों, समझ में आया? बोथ लाइट एंड हैवी चेन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। जो आपकी लाइट चेन है, ये आपकी लाइट चेन है और ये आपकी बड़ी वाली हैवी चेन है। तो ये पूरी लाइट चेन और हैवी चेन दो रीजन्स में डिवाइड होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ब्लू वाला और एक रेड वाला। तो ब्लू वाले रीजन को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन और रेड वाले रीजन को हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। सेम इसमें भी वेरिएबल रीजन और इसमें भी कांस्टेंट रीजन आपका होता है लाइट चेन में और हैवी चेन में। तो आपके टोटल 2 रीजन हो गए, हैवी चेन और लाइट चेन में, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। समझ में आया? स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है, वही सारी चीज़ें स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो पॉइंट सारे आपको रिमेंबर रहेंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत आराम से याद करना। टोटल आपकी कितनी चेन हो गई? 4 चेन हो गई। कौन कौन सी? लाइट चेन एंड हैवी चेन। कितनी लाइट चेन? 2 लाइट चेन हो गई, एक ये वाली और
एक ये वाली। उसके बाद बात करें हम टोटल हैवी चेन कितनी है, तो हैवी चेन भी आपकी दो हैं। कौन कौन सी? एक ये बड़ी वाली, जो आपकी बड़ी वाली हैवी चेन है ये, और एक ये। तो टोटल टू हैवी चेन है और टू लाइट चेन है। अगर हम रीजन की बात करें तो हैवी चेन और लाइट चेन में दो रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन, यहाँ देखो लिखा हुआ है, एक वेरिएबल रीजन और दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन। ठीक है। ईच हैवी एंड लाइट चेन कंटेंट अमीनो टर्मिनल इन वेरिएबल रीजन एंड कार्बोक्सी टर्मिनल इन कांस्टेंट रीजन। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके ये वेरिएबल रीजन है इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अमाइनो। तो इसीलिए हम वेरिएबल रीजन को कौन सा टर्मिनल बोलेंगे, अमाइनो टर्मिनल बोलेंगे। सेम यहाँ पे देखो जी आपका कांस्टेंट रीजन है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए इसको हम कौन सा रीजन बोलेंगे, कार्बोक्सी टर्मिनल, या कार्बोक्सी टर्मिनल बोलोगे जहाँ पे आपका कांस्टेंट रीजन जुड़ता है। ठीक है। कांस्टेंट रीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ता है, कार्बोक्सी ग्रुप जुड़ता है। और आपके जो आपका वेरिएबल रीजन है उससे कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NH2। तो ये बातें ध्यान रखना आप। दूसरी चीज़ ये देखो, अगर हम इस लाइट चेन की बात करें तो इसमें 50% वेरिएबल रीजन है और 50% कांस्टेंट रीजन है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, हाफ ऑफ ईच लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रीजन, मतलब उसका आधा जो भाग होता है वो किस क्या कंसिस्ट करता है, वेरिएबल रीजन, और रिमेनिंग हाफ क्या कंसिस्ट करता है, कांस्टेंट रीजन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइट चेन में 50% आपका वेरिएबल रीजन होता है और 50% कांस्टेंट रीजन होता है। इसमें देखो आप हैवी चेन की बात करें तो हैवी चेन में टोटल 1 2 3 4, इसमें जो आपका वेरिएबल रीजन होगा मतलब ये वाला, ये आपका कितना परसेंट होगा, 25% होगा। मतलब 1/4 होगा आपका वेरिएबल रीजन एंड 1/4 आपका क्या हो गया, वेरिएबल रीजन, एंड 3/4 क्या हो गया आपका कांस्टेंट रीजन। किस चेन में, हैवी चेन में। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये पूरी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी, चार चेन है, चार चेन आपस में कौन से बॉन्ड से लिंक्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है। कितने रीजन होते हैं, दो रीजन, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, अमाइनो। कांस्टेंट रीजन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात करें कि वेरिएबल रीजन कितना परसेंट पार्ट होता है लाइट चेन का, तो 50%। वेरिएबल रीजन हैवी चेन का कितना परसेंट पार्ट होता है, तो 25% या 1/4 होता है, और रिमेनिंग 3/4 आपका कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट और बात करें हैवी चेन में क्या होता है, टोटल 500 अमाइनो एसिड है। आपको ध्यान देखना होगा कि हैवी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें टोटल आपके 500 अमाइनो एसिड हैं। उसको लाइट क्यों बोल रहे हैं उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो हैवी चेन में आपके डिटेक्ट को टोटल कितने अमाइनो एसिड है, टोटल 500 अमाइनो एसिड है। ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितने बिस्वीन होगा, 50,000 से 70,000 डाल्टन के बीच होगा। और हैवी चेन के टाइप की बात करें तो टोटल 5 टाइप्स की होती हैं, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। ठीक है। इनका अलग अलग नाम है, जैसे ए का मतलब अल्फ़ा, डी का मतलब डेल्टा, ई का मतलब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेंगे, एप्सिलॉन। और इसका जी का मतलब गामा, एन एम का मतलब म्यू। ठीक है। लाइट चेन आर मेड अप ऑफ टू लो मॉलिकुलर वेट चेन डिजिग्नेटेड कप्पा एंड लैम्डा। मतलब जो आपकी लाइट चेन होती है वो दो टाइप के मॉलिक्यूल से बनी होती है, कप्पा से और लैम्डा से। हैवी चेन कितने मॉलिक्यूल से बनी होती है, 5 टाइप के। ठीक है। इसलिए दो टाइप के। अगर इसमें टोटल कितने अमीनो एसिड हैं, हैवी वाले में ज़्यादा होंगे मतलब 500, और इसमें टोटल कितने होंगे उसके आधे लगभग 200 से 250। तो 200 से 250 आपके लाइट चेन में हो जाएंगे अमाइनो एसिड, और 500 आपके किस में हो जाएंगे, हैवी चेन में। ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 50 to 70,000 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका 23,000। तो याद रखना, इसी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 23,000 होता है, इसी वजह से हम इसको लाइट चेन बोल रहे हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका होता है 50 to 70,000, इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, हैवी चेन। ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इस इम्यूनोग्लोबुलिन के डोमेन की स्टडी करेंगे और उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जितने इम्यूनोग्लोबुलिन आपने अभी स्टडी किए हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।